दोस्तों नमस्कार। कल अंतर्राष्ट्रीय शेयर बाजार में लगभग 1.5 ट्रिलियन का गिरावट देखा गया, जिससे पूरी दुनिया की जो अर्थव्यवस्था है उसमें एक तरह से कह सकते हैं कि आप एक हाहाकार मच गया। भारत से लेकर यूरोप से लेकर अफ्रीका तक के सारे बाज़ारों पर इसके एक बड़ा प्रभाव देखे गए और ये इस तरह की जो घटनाएं घटी, इसके जद में जो कारण है उस व्यक्ति का नाम है डोनाल्ड ट्रंप। जी हाँ, डोनाल्ड ट्रंप ने इस महीने के आखिरी में दक्षिण कोरिया में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ में होने वाली व्यापार वार्ता, या आप ये कह सकते हैं कि एक जो दोनों नेताओं के बीच में मुलाकात होना था, उसे कैंसिल कर दिया। साथ ही यह घोषणा कर दिया कि 1 नवंबर से चीन के ऊपर में 100% का एडिशनल टैरिफ लगाया जाएगा। यानी कि चीन जो भी सामान अमेरिका के बाज़ार में बेचता है, उस सामान के ऊपर में पहले 30% के टैरिफ थे, उसके ऊपर में 100% का एडिशनल टैरिफ लगेगा। टैरिफ का मतलब सिर्फ इतना है कि चीन जो भी सामान अमेरिका के बाज़ार में ले जाएगा सेल करने के लिए, उसके ऊपर में जो इंपोर्ट ड्यूटी है वो अब 130% का लगेगा। इस घोषणा के साथ ही अमेरिकन शेयर बाज़ार के साथ में पूरी अंतर्राष्ट्रीय शेयर बाज़ार में हाहाकार मच गया और लगभग 1.5 ट्रिलियन डॉलर का सिंगल डे में धड़ाम से पूरी शेयर मार्केट को नुकसान लगा। शेयर मुंह जो है वो औंधे मुंह गिर गया। अब बात आती है ये कि जो अमेरिका चाइना के साथ में आखिर इतना क्या ऐसी तलखी आ गई रिश्तों में। अभी हाल के दिनों में दोनों के बीच में बातचीत हो रही थी, तो ऐसी क्या तलखी आ गई जिसके वजह से डोनाल्ड ट्रंप को इस तरह के निर्णय लेने पड़े। ये सोचने वाली बात है। हुआ कुछ ऐसे दोस्तों, अमेरिका आज के दिन में पूरे विश्व का सबसे बड़ा बाजार है। आप ये कह सकते हैं कि पूरे वर्ष में दुनिया के अलग अलग देशों से लगभग 4 ट्रिलियन डॉलर का वो आयात कर सकता है। यानी कि भारत की जितनी अर्थव्यवस्था है, लगभग उस अर्थव्यवस्था के बराबर अमेरिका पूरे एक वर्ष में दुनिया के अलग अलग देशों से अलग अलग प्रोडक्ट एंड सर्विसेज परचेज करता है। उसी के बूते अमेरिका अलग अलग देशों को समय समय पर धौंस दिखाते रहता है, उसके ऊपर में प्रतिबंध लगाते रहता है, उसके साथ में नेगोशिएशंस करते रहता है कि हमारी जो परचेज कैपेबिलिटी है वो दुनिया में सबसे बड़ी है। हालांकि अमेरिका की आबादी चीन और भारत के मुकाबले बहुत कम है, लगभग 33 करोड़ की आबादी अमेरिका की है, लेकिन पर व्यक्ति सामान को या ये कह सकते हैं कि अलग अलग सर्विस के परचेज करने के लिए, खर्च करने के लिए जो कैपेबिलिटी है उनके पास, वो ज़्यादा है दुनिया के दूसरे देशों के बुते। एक तरफ अमेरिका पूरे दुनिया के ऊपर में इसी पावर के बूते अलग अलग टाइम पर क्या करते रहते हैं, प्रतिबंध लगाते रहते हैं और नेगोशिएट करते हैं कि आप हमारे साथ व्यापार इस कंडीशंस में करेंगे, हम आपके देश में ये सर्विसेज हमारे लिए खोल दीजिए, ये सेक्टर हमारे लिए खोल दीजिए जहाँ पर हम अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकें। और दूसरी तरफ चीन, जो कि दूसरा आर्थिक महाशक्ति है और वैश्विक महाशक्ति भी कहा जा सकता है, वो लगभग दुनिया को पूरे साल में लगभग 3 से 3.5 ट्रिलियन डॉलर का प्रोडक्ट जो है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से सप्लाई करता है। तो आप ये कह सकते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा खरीदार जो है वो अमेरिका है। तो दूसरी तरह दुनिया में सबसे ज़्यादा सामान बेचने वाला यदि कोई देश है तो वो चीन है। एक तरफ जहाँ चीन अपने इस बेचने की कैपेसिटी को दुनिया के ऊपर में उसी तरीके से व्यवहार करने जा रहा है जिस तरह से अमेरिका खरीदने की कैपेबिलिटी को दुनिया के ऊपर में व्यवहार करता है। हाल के दिनों में चीन ने एक निर्णय लिया और लगभग दुनिया के जिन देशों के साथ में चीन व्यापार करता है उनको एक लिखित चिट्ठी दिया गया। इस तरह के सुनने में आ रहा है कि एक सभी देशों को चिट्ठी भेजा गया जिसमें चीन ने साफ तौर पर कहा कि हमारा जो रेयर अर्थ है, आप ये कह सकते हैं कि चीन के पास कुछ ऐसे रेयर अर्थ हैं, मैग्नेटिक कुछ ऐसे कंपोनेंट उनके पास निकलते हैं जो दुनिया में जितने रेयर अर्थ हैं उसके लगभग 80 से 90% है। ठीक है, तो अमेरिका चाहता है कि वो रेयर अर्थ उन्हें मिले
उसका एक्सेस मिले, वो चाइना उसको सप्लाई दे। बट चीन चाहता है कि अमेरिका को वो प्रोडक्ट को हम डायरेक्टली सप्लाई नहीं देंगे, और सप्लाई तभी देंगे जब उसके बदले में, उसके एवज में हमें कोई बड़ी रियायत मिलेगी। तो चीन ने ये किया कि जिन देशों के साथ में चीन व्यापार करता है उन लोगों को चिट्ठी लिख के कहा कि आप जो हमसे रेयर अर्थ परचेज करते हैं, इस रेयर अर्थ को आप